दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। तीसरी तिमाही का एक रिपोर्ट कार्ड निकाला है। सारे आंकड़े जो हैं वो अपनी एक्सेल शीट में डाल के आपने यूं समझिए कि चबाए हैं। और बताइए क्या बाहर निकला। देखिए, कल तीसरी तिमाही के जो नंबर्स हैं वो पूरे हो गए और उन नंबर्स के बाद अब ये कुछ आंकड़े आपके सामने आएंगे। कहाँ पर बेहतर आंकड़े आए, कहाँ ठीक ठाक आंकड़े आए और कहाँ मिला जुला से एक रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा, थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिली। सबसे पहले सबसे बेहतरीन नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कैपिटल गुड्स स्पेस का। सारे आंकड़ों को मैंने सीक्वेंशियल बेसिस पे इसलिए आकलन किया है क्योंकि वाई बेसिस पे एक बेस इफेक्ट जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे पूरे स्पेस के नंबर्स में रेवेन्यू फ्रंट पे 13-13.5% की ग्रोथ, इबिटा फ्रंट पे 9% की ग्रोथ और 12% के आसपास की मुनाफे में ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। ऑर्डर इनफ्लोस काफी साउंड रहे हैं, इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट देखने को मिला, लेकिन क्योंकि सिचुएशन वाइज पहले से बहुत बेटर सिनेरियो बना तो इसमें बढ़िया प्लेयर, जो बड़े प्लेयर हैं एल&टी जैसे, उनकी तरफ से एक आउट परफॉर्मेंस बनते हुए दिखाई पड़ी। दूसरी तरफ आते हैं बैंक्स, और बैंक्स को भी फर्दर दो हिस्सों में आप सेग्रीगेट करिए, प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स के नंबर्स अच्छे रहे, 6% के आसपास की ग्रोथ एनआई फ्रंट पर, पीबीटी 3-3.5-4% के आसपास, मुनाफा 37%, कंसेंसस बढ़ा। दो बड़े लीडर इसमें रहे, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, बहुत ही शानदार नंबर। और फिर एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक की तरफ से भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो प्राइवेट बैंक के नंबर बेहतर। एक और सरप्राइज आया पीएसयू बैंकिंग बास्केट की तरफ से, जहां पे एनपीए में एक स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिली। नंबर्स वाइज 5.5% एनआई ग्रोथ, पीबीटी 1.5% और मुनाफे फ्रंट पे भी करीब 1.5% से 2% की बढ़त रही। एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कोई भी ऐसा पीएसयू बैंक उठा लीजिए, एसेट क्वालिटी ईज आउट और नंबर्स में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आईटी, ये एक और ऐसा सेक्टर है, इसके नंबर्स बेटर थे, हालांकि बहुत हद तक डिस्काउंटेड थे, इसलिए शेयर के भाव में वो चीज नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन 6% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ, 4% के आसपास की एबिट ग्रोथ और करीब 4% की पैट ग्रोथ। यहां पर डॉलर रेवेन्यू कंसेंसस करीब 3 से लेकर 6% के आसपास की ग्रोथ दिखा कर गया और बढ़िया डील पाइपलाइन बनी। तो ये सेक्टर बेहतर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े। कुछ कमजोर नंबर जो रहे वो रहा सीमेंट। इनपुट कॉस्ट का सीधा इंपैक्ट और वो कंपनियों के मार्जिन पे हिट हुआ। प्राइस हाइक का इंपैक्ट अगले क्वार्टर में आएगा, तो इस क्वार्टर में इंपैक्ट रहा नहीं। 9% की रेवेन्यू ग्रोथ, 12% डिक्लाइन इबिटा में और 30% के आसपास कंसेंसस पैट में एक गिरावट देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल दूसरा नाम, सीजनल बिजनेस, करीब 8% की रेवेन्यू ग्रोथ, 2% के आसपास डिक्लाइन इबिटा में और मुनाफे फ्रंट पे करीब 7% का गिरावट। फार्मा, हाई बेस का इंपैक्ट यहां पर भी रहा, करीब 1.5% की रेवेन्यू ग्रोथ में गिरावट, रफली 7% इबिटा टूटा और मुनाफा भी 11% टूटता हुआ दिखाई पड़ा। तो 3 ऐसे सेक्टर थे जहां प्रेशर देखने को मिला। मिला जुला रुझान था केमिकल में और मेटल में। केमिकल में खासतौर से कुछ कंपनियों के नंबर्स बहुत बेहतर थे और कुछ के नंबर ढीले थे। 7% रेवेन्यू बढ़ा, 1.5% इबिटा में बढ़ा, 1.5% के आसपास पैट बढ़ा। और मेटल में जहां पर हिंडाल्को के नंबर बेहतर रहे, टाटा स्टील के नंबर बेटर साइड पर रहे, डेट रिड्यूस किया, जीएसपीएल के नंबर बेटर थे। 5% रेवेन्यू ग्रोथ, 9% इबिटा में डिक्लाइन और करीब 22% मुनाफे में गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी। अब 5 कंपनियों के 3 फेरे आपके सामने आएंगे। पहले वो 5 कंपनियां जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ सबसे बेहतरीन आते हुए दिखाई पड़ी। उसमें नाम आता है टाइटन का, डिवी स्लैब का, एसबीआई लाइफ, बजाज फाइनेंस और यूपीएल। ये वो 5 नाम हैं जिनके सबसे बेहतरीन नंबर लार्ज कैप में आते हुए दिखाई पड़े। जिनकी मीडियम टाइप ग्रोथ रही प्रॉफिटेबिलिटी में, उसमें एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और सन फार्मा। मीडियम साइड पे इनके नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिला, लेकिन नंबर्स इनके भी खराब नहीं थे। कुछ कमजोर नंबर जो देखने को मिले उसमें सीमेंट से अल्ट्राटेक, जहां थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। हीरो मोटोकॉर्प, एक चिप शॉर्टेज का इंपैक्ट, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का इंपैक्ट। श्री सीमेंट, ब्रिटानिया और सिप्ला, ये कुछ ऐसे नंबर रहे जहां पर थोड़ी बहुत कमजोरी आते हुए दिखाई पड़ी इस तिमाही के नंबर में। तो ये 15 कंपनियां जिनके ऊपर नंबर्स के आधार पर एटलीस्ट आप नजर बनाकर रख सकते हैं। ओके, तो ये परफॉर्मेंस रहा। बहुत बहुत शुक्रिया एक डिटेल्ड नंबर क्रंचिंग और एक आउटपुट बताने के लिए कि कहां पर बढ़िया प्रदर्शन। लेकिन